श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2023। एक तिनके और वज्र में भी परमात्मा की पूरी शक्ति है। ऐसा नहीं कि वे चींटी में कम हों और हाथी में अधिक। इस तरह से एक धार्मिक आध्यात्मवादी प्रकृति का मनुष्य तो अपने से किसी दूसरे को श्रेष्ठ ऊंचा मानेगा नहीं। वह छोटे प्राणियों को हीन तथा बड़े प्राणियों को, व्यक्तियों को बड़ा नहीं समझता, उनसे डरता नहीं, अपितु सबका हृदय से समान आदर करते हुए उन्हें प्रणाम ही करता है। वाणी 2024। एक तुच्छ कीड़े में भी परमात्मा जाग रहा है, दिख रहा है, अतः उनकी अनदेखी ना करके उसे भी सुरक्षित मुक्त करने की चेष्टा हो। ठीक भी तो है, यदि हम जानबूझकर ऐसे प्राणियों की उपेक्षा करते हैं तो परमात्मा के खौफ का शिकार हमें होना ही पड़ेगा। इतने से ही हम अंदाजा कर सकते हैं कि हमें हर क्षण यहाँ कितना सतर्क रहना है। वाणी 2025। हमसे कितनों का बन सकता है और हम कितनों से सीख सकते हैं। सभी परस्पर एक दूसरे का उद्धार करने में तत्पर हो सकते हैं। ऐसा परमात्मा का आदेश है। इस आदेश का पालन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं और जरा भी अपनापन या अपने मन की करने पर ना तो हम अपना ही कल्याण कर पाएंगे और ना दूसरों का ही। वाणी 2026। अपने को और तथा दूसरे को कुछ और समझने या व्यवहार में एक दूसरे के प्रति कुछ कमी बढ़ी तो परिवार में भी देखने में आ जाती है। किसी को माँ चाहती है तो किसी पुत्र को पिता अधिक चाहता है। ऐसे ही सारे संबंधों में देखा जा सकता है। पर परमात्मा के यहाँ तो सभी के लिए एक सी मान्यता है, चाहे वह पुत्र हो, चाहे पिता, चाहे नौकर, चाहे स्वामी। जो परमात्मा को हर जगह मानता देखता है, परमात्मा पूरा का पूरा उसे मान लेते हैं। वाणी 2027। जहाँ संत नहीं, जहाँ परमात्मा की मान्यता नहीं, वहाँ जरूर अनर्थ होगा, संघर्ष होगा, टकराव होगा, भेदभाव होगा और अंततः सब कुछ समाप्त हो जाएगा। संत तो जीते जागते परमात्मा का स्वरूप हैं, उनमें कहीं द्वैत नहीं होता। इसलिए तो उनके पास रहते उस क्षेत्र स्थान में शांति व्याप्त रहती है और संतों का जहाँ से पलायन हो जाता है, शांति और एकता भी वहाँ से दूर हो जाती है। वाणी 2028। लंका में विभीषण जी का वास था, तब तक सब चलता रहा, परंतु जिस दिन वह रावण को छोड़कर श्री राम जी की शरण में चला गया, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। सब लंकावासी आयुहीन हो गए, अर्थात यह बात निश्चित हो गई कि राक्षसों का संहार सुनिश्चित है। वाणी 2029। विभीषण संत थे, उन्होंने रावण से बड़ी अनुनय विनय की। सीता देहु राम कह, अहित न होए तुम्हार। हाँ, रावण ने सब कुछ बुरा किया, पर जो उसने सीता जी का हरण कर लिया, यह बात बहुत ही बुरा हो गया। इसलिए तो विभीषण कह रहे हैं, यदि तुम सीता जी की वापसी नहीं करते तो समझो तुम्हारा अहित विनाश हो जाएगा। तभी उन्होंने राखऊं मोर दुलार, यही दुलार है कि मेरे रहते तुमने जगदम्बा माता सीता पर कुदृष्टि डाली। अपने इस अपराध का प्रायश्चित करो, इसे वापस लो। वाणी 2030। जहाँ संतों की अवज्ञा और अवहेलना होती है, वहाँ तो शीघ्रातिशीघ्र जो भी यश शुभ होता है वह समाप्त हो जाता है, और ऐसा होता उचित ही है। जहाँ से नीति और धर्म विदा हो गए, वहाँ तो केवल अंधकार ही शेष बचा, अर्थात वहाँ के पतन में अब देरी नहीं है, ऐसा मान लेना चाहिए।
बिना धर्म के कहीं सुख शांति रह नहीं सकती। वाणी 2031। रावण तो चाहता था कि विभीषण भी लंका में बना रहे और मेरी अनीति चलती रहे, पर ऐसा कब तक संभव है? संत अपना अपमान सह सकते हैं, परमात्मा का नहीं। रावण ने विभीषण को चोट पहुंचाई, लात मारी, पर अनुज गहे पद बारंबारा। विभीषण तो केवल यही चाहते थे कि हे रावण, तुम ऐसा अनर्थ मत करो। तुम पितु सरे से भले ही मोहि मारा। तुमने मुझे मारा तो यह बात बहुत अच्छा किया, पर भगवान से द्वेष करके तुमने ठीक नहीं किया। वाणी 2032। जिसने देवी संपदा को छोड़कर आसुरी संपदा का आश्रय लिया, उसने जरूर अपना जीवन अंधकारमय बना लिया। एक के बाद एक उससे बुरा ही जुड़ता जाएगा। जैसे कोई प्रथम में बीड़ी सिगरेट पीना सीखता है तो आगे गांजा, भांग और फिर मांस मदिरा। बस बेहोशी बढ़ने पर चोरी, व्यभिचार, डाका, कत्ल, ना जाने क्या क्या अपने आप ही होने लगता है। इसलिए तो भगवान ने गीता में देवी संप्रदाय का आश्रय लेने की बात कही है। वाणी 2033। श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे कि मेरे बाद यह यादव कुल रह जाए, क्योंकि इनमें अहम भाव अधिक था। दुनिया में ये बड़ा अत्याचार करेंगे, मेरे नाम को कलंकित करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने परलोक गमन से पूर्व ही उनका संहार करवा दिया, वहाँ से संतों का प्रस्थान करवा दिया। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।